स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज साइकिल के बारे में पढ़ें। किस तरह हमारी बॉडी में ग्लूकोज का एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है और ग्लूकोज अगर उसका लेवल बढ़ जाए या कम जाए तो हमारे शरीर को किस प्रकार वो नुकसान या क्षति पहुँचाता है। तो देखिए, जिस तरीके से हम खाना खाते हैं तो हमारा जो भोजन है वो शरीर में जाकर कई अलग अलग भागों में बढ़ता है, जैसे कि उनमें प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी है। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी में पहुंचता है और यह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारी कोशिका में पहुंचकर प्रत्येक अंग को ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन अगर ये ग्लूकोज हमारी कोशिका के भीतर किसी कारण से नहीं पहुंच पाए तो ये इसका लेवल जो है वो रक्त में बढ़ जाता है। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो एक लेवल नॉर्मल होता है, एक होता है एबनॉर्मल। तो जैसे ही हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रोल हमारा पैंक्रियास इसमें निभाता है और पैंक्रियास में भी कई प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पैंक्रियास में अल्फा सेल्स भी हैं, बीटा सेल्स में सेल्स भी हैं और गामा सेल्स भी होती हैं, जिसमें से ये जो अल्फा सेल्स है एक हार्मोन्स बनाती हैं जिसका नाम होता है ग्लूकागोन। जैसे ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है उसी समय पैंक्रियास का अल्फा सेल्स ये ग्लूकागोन हार्मोन्स ब्लड में भेजता है और जब ये ग्लूकागोन ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर लीवर के पास जाता है तो लीवर के पास जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। जैसे ही ग्लूकागोन ब्लड में पहुंचेगा और लीवर के पास जाएगा और लीवर से कहेगा कि एक प्रोसेस चला दो, जिस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो आपका ग्लाइकोजन्स है वो लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आकर और सेल्स के पास एंटर कर जाता है, वो भी किसकी हेल्प से? इंसुलिन की हेल्प से। बिना इंसुलिन के हमारी सेल्स ग्लूकोज को एंट्री नहीं देती है। ये एक मीडियम है जो हेल्प कराकर ग्लूकोज को सेल्स में पहुंचा देता है और ग्लूकोज जैसे ही बॉडी में पहुंचता है सेल्स में और एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है। इसी तरह से ब्लड में एक साइकिल चलती रहती है। जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी, लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज जाकर इंसुलिन के मीडियम से और सेल में एंटर कर जाता है। अगर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से इसको जानते हैं और अगर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाए तो हम उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। एक नॉर्मल इंसान में जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागोन का प्रोटेक्शन करेंगी और ये ग्लूकागोन ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होगा, लीवर के पास जाएगा और लीवर से एक प्रोसेस करवाएगा जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में लीवर के पास जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में है, स्टोर है, वो कन्वर्ट ग्लूकोज में होने लगता है। अब जब जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी, ग्लूकोज बनेगा ग्लाइकोजन की हेल्प से। लेकिन ग्लाइकोजन एक काम और कर देता है इसके साथ साथ में, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस तो कराएगा ही लेकिन सेल्स को कह देगा कि तुम इंसुलिन को रिटेन करने लगो, मतलब एंट्री मत दो। जब वो एंट्री नहीं हो पाएगा ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होने लगेगा। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा स्टूडेंट्स, वैसे ही हमारे पैंक्रियास की बीटा सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी तुरंत। बीटा सेल्स जैसे ही एक्टिवेट होगी तो वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगी। बीटा सेल्स लैंगरहैंस आइसलैंड का एक ग्रुप है जो इंसुलिन बनाएगा
अब इंसुलिन जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होगा, वो ब्लड में मिक्स होने के बाद ग्लूकोज के पास पहुंचेगा और देखेगा कि ग्लूकोज ब्लड में एंट्री नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके अपने साथ में बाइंड करेगा और सेल के पास लेकर जाएगा और सेल से उसको एंट्री दिला देगा और सेल उसको पहचान जाएगी कि इसके साथ में इंसुलिन आया है, तब जाकर वो उसको एंट्री देगा। तो इस तरह से पूरी बॉडी में आपने देखा एक साइकिल चली, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज साइकिल। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।